हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब ऐसा रहा हमेशा सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्पेस में दैट दिस स्पेस ऑलवेज टॉक्ड अबाउट मैन। ऑब्वियसली दिस स्पेस वाज क्रिएटेड बाय मैन, सो इट विल टॉक अबाउट मैन। ओके, बट आज मैं अभी जब लैपटॉप खोल रहा था, लाइट लगा रहा था ये वाले कि वीडियो बनाऊंगा, तो मेरे सामने से मेरी बहन आती है एंड फॉर सम रीज़न आई जस्ट फेल लाइक एक वीडियो इस चीज़ पे बनाई जाए कि what is my perception about my sister, what you should have a perspective towards your sister, because most of us have sisters. Let's not be joking on this moment. Let's not be funny on this moment, and because it is just you and me talking. Okay, so let's be real and think that sisters are truly a blessing if you see them in a sense. Actually, everything, every action, every moment is a blessing in itself if you see. And this self-improvement space calls okay, provide for women and etc etc. But what I really think is this is not just primal age. No, this is not that my sister will go out and somebody will attack her, or there are monkeys, apes running out and trying to attack, so I have to provide. That's just bullshit for me now. I totally understand the reality of this world, that there is still a need to provide for women. There is still a need to provide to keep the character of man strong, to keep men strong, to make everything in control and to make everything go in a flawless way. हर चीज़ को बढ़िया से बना के चलने के लिए हमने इस चीज़ की ज़रूरत है. बट वॉट आई ऑल्सो थिंक, एज द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स मोर सिविलाइज वे, इंसानों का दिमाग अब सिर्फ जानवर का नहीं रह गया. वी आर सम परसेंट ऑफ ह्यूमन टू. सो एज हैविंग टू सिस्टर्स, मेरा उनकी तरफ परसेप्शन कैसा है? सो लेट मी टेल यू वन थिंग. द guru of this whole self-improvement channel, self-improvement niche, the one who started and the one who did this on YouTube was Hamza. And now let me tell you, Hamza की जो बहन थी, he gave her a job in her own this social media management whole thing. As much as I know, मैंने कहीं उसी की वीडियो में देखा था कि उसकी बहन भी उसके लिए काम करती थी, and she got money from him and his whole family was basically retired. उसका भाई भी कुछ काम करता था उसी के चैनल में, कुछ अपना काम करता था. तो what I what I want to say is, all these people tell, be in the animalistic world, provide for women, provide for sister, provide for your mother. But what they are doing is they are also living in the exact humanistic world that we are living. This providing thing is, I totally agree. Whenever someone is vulnerable, whenever someone is in need, a man has the duty to provide. But as अ ग्रोइंग सिविलाइजेशन, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा बहुत फॉर्मल वीडियो, बट मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि एटलीस्ट आवर वुमेन should have enough dignity and enough knowledge in themselves and enough power in themselves to make themselves accountable and make themselves powerful basically. Okay, let me tell you a story. मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ, मेरे मम्मी के गांव की है. एक औरत थी, उसकी शादी हो जाती है 18 साल की उम्र में, शायद 18 या 17, कुछ पुरानी कहानी है. सो व्हाट हैपन्स इज, शी वाज एजुकेटेड. शी स्टार्टेड शी जब वो गांव गई, जब वो अपने ससुराल गई, तो उसने एक स्कूल में पढ़ाना चालू करा. एंड जब वो स्कूल में पढ़ाती थी, तो उसके ससुराल वाले इतने खुश नहीं थे. एंड व्हाट हैपेंड इज, आई थिंक हर हस्बैंड एक्चुअली चीटेड ऑन हर. ओके, सो उसने क्या करा, उसने कुछ नहीं करा. लाइक टूडेज होल एलिमनी थिंग, इवन आफ्टर वुमेन इज एजुकेटेड. सो व्हाट हैपेंड इज, शायद उसकी एक बेटी हो गई थी तब तक, एंड शी वॉज एजुकेटिंग, सो वो वापस से अपने मायके में आ गई. एंड नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल रेज इज, मायके वाले एक्सेप्ट नहीं करते, ताने देते हैं तरह तरह. जितना भी मैंने सुना है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ. आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग विद माई सेल्फ टू मेक द स्टोरी साउंड गुड, बट दिस स्टोरी इज टू टू गुड टू बी साउंड ट्रू, टू गुड टू साउंड ट्रू. भाई इतनी बढ़िया कि तुम्हें लगेगा ही नहीं सच्ची है.
वो आती है एंड वो अपने घर का पूरा काम करती है एंड वो टीचिंग का भी काम करती है, घर का जितना हो सकता है उतना काम करती है। वो अपनी एक बेटी भी बड़ी कर रही है एंड उसने ससुराल छोड़ दिया है विदाउट टेकिंग। उसके घर वालों ने कहा कि बाहर वाले लोगों ने भी कहा कि तुम केस करो, कोर्ट में जाओ, तलाक लो। शी साइड की नहीं पड़े, रहने दो, मेरे को इन सब झमेलों में नहीं पड़ना, बिकॉज आई एम ओके विद इट। एंड उसे नहीं करना था, बिकॉज आई थिंक टूडेज पीपल हैव अ बिग प्रॉब्लम ऑफ भाई एक रिलेशन टूटा भाई, आई हैव टू फाइंड अनदर रिलेशन, भाई जल्दी जल्दी तलाक लो, भाई उसमें जाओ, भाई उसमें जाओ, उसको उसको कंज्यूम कर लो, भाई उसको कंज्यूम कर लो। सो शी डिडंट डू दैट, उसने वो नहीं करा। एंड उन उन उस औरत ने 18 साल तक, लाइक हाँ, फॉर 18 ईयर्स अपनी बेटी को पाला। उसकी बेटी 18 साल की हो गई तब कहीं आकर के उसका पति आया और कहता कि माफ़ी वाफ़ी मांगी एंड ऑल ऑफ द थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट एंड शी एक्चुअली एक्सेप्टेड। और आज वो एक फैमिली में रह रहे हैं, लाइक हैप्पी फैमिली। वो उसका पति अब ठीक है एंड नाउ दे आर लिविंग। सो what I understood and what I really admired from this story and what I really liked about that woman is she was educated, she had potential and she had the power। और इंडियन लॉ तब से ही वुमेन के फेवर में, ऐसा नहीं कुछ अभी नया खास हुआ है। सो वो चाहे तो कोर्ट केस कर सकती थी, वो एलिमनी की तरफ भी दौड़ सकती थी एंड वो चाहे तो एक नया बखेड़ा खड़ा कर सकती थी। बट वॉट शी डिड वॉज शी जस्ट मूव्ड अवे फ्रॉम हर ससुराल। उसको उसने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत में लगा दी, उसने अपनी बेटी बड़ी करी। सो शी हैड हर लेगेसी गोइंग। एंड वो मैं तो चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है ये एक बहुत बड़े लेवल पे जाए, बिकॉज people can see what women can also do, because now what we are seeing with Atul Subhash case and multiple other cases that women are just there for taking alimony। उल्टा शादी इसलिए हो रही है कि तलाक हो और ऐसी तैसी एलिमनी लूँ, कितने सारे क्रिकेटर्स के साथ भी ये हुआ। सो आई रियली थिंक दैट एन आइडियल पावरफुल स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन इज दिस दैट आई टोल्ड यू। ये है एक असली इंडिपेंडेंट वुमेन की परिभाषा कि भाई एलिमनी ले सकते थे बट भाड़ में गई एलिमनी। उस आदमी का नहीं, उस बंदे का या फिर उस पर्सन का ही पैसा क्यों लेना जिससे मेरे को मतलब नहीं है। वाई शुड आई टेक मनी फ्रॉम हिम? यू शुड फील डिस्गस्ट। आई थिंक शी ऑल्सो फेल डिस्गस्ट फ्रॉम हिम कि भाई उस बंदे से हेट है मेरे को एंड नाउ अब मैं जा करके उसके एलिमनी का केस करूँ, उससे पैसे मांगूँ। दैट इज़ नॉट द रियल थिंग टू डू। And yes, she could have done that if she was uneducated। She was educated and she was teaching in a school। and ये कहानी मेरे को काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, काफ़ी मोटिवेटिंग लगी एंड आई रियली लाइक दैट स्टोरी। उल्टा कल ही मैंने मम्मी से वापस से पूरी कंफर्म करी है, जस्ट टू जस्ट टू नो द होल स्टोरी, ताकि मैं तुम लोगों को बता सकूँ, ठीक है। सो आई थिंक दैट इज़ अ रियली गुड स्टोरी एंड दैट इज़ अ रियली गुड वे इन विच वुमेन कैन बी प्रेजेंटेड। सो दैट इज़ सेम। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। यही मेरा पर्सपेक्टिव है मेरी बहनों की तरफ एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द भाइयों का होना चाहिए उनकी बहनों की तरफ, बिकॉज लेट मी क्लैरिफाई कि कितना भी तुम कह लो कि नहीं भाई वुमेन शुड बी प्रोवाइडेड बाय, बट तुम कब तक किसी को बांध के रख सकते हो? तुम कब तक किसी को ऐसे रख सकते हो कि भाई मैं तेरे को दूंगा तू घर में पड़ी रहा है, ये कर ले वो कर ले, घर में पड़ी रहा? आई डोंट थिंक दैट इज़ अ गुड थिंग। अब ये पार्टनर की तरफ ले जाओ तो मेरा ओपिनियन बदल जाए, या फिर तुम कह दो भाई बहनों अपनी बहनों के लिए तो सब बढ़िया सोचता है, आई डोंट नो। बट आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टर्स ओनली। सो आई विल से दिस इज़ माई पर्सपेक्टिव। अपनी बहनों को चाहता हूँ कि आई वॉन्ट टू सी दम इन देयर बेस्ट फॉर्म, आई वॉन्ट टू सी दम इन देयर बेस्ट वर्जन ऑफ themselves। लाइक जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कहते हैं ना कि I want to be my best version। I want to see my sister's best version। I want to see my father's, my mother's and my best version of myself, my father, my sister, my mother, everyone। I don't want to only upgrade myself, and I know you also want that, but women minds are just messed up, I don't know, I can accept that। Seeing my sister's behavior, my sister's friends behavior, and 90% of the girls around me, their behavior, I can say women's minds are messed up and they need to be taught, they need to be educated in a way that would फ़ायदा करेगा भाई उन्हें, और सोसाइटी को करेगा, ओवरऑल उन्हें फ़ायदा करेगा। आई थिंक दैट नीड्स टू बी डन। ये जितनी भी बुलशिट चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि भाई एलिमनी लेना सीखो या फिर
या फिर भाई तुम ये भी कर सकते हो, यू आर एम्पावर्ड, गो हैव क्लब्स, गो पार्टी, गो डू नाइट आउट से ही ज़िंदगी है, गो डू दिस, गो डू दैट. I think that is not necessary. I think what we have to make is an independent, socially contributing, educated, powerful lady for our nation, जिसे सही गलत का पता हो. एंड मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर जस्ट मैस्कुलिनाइजिंग वुमेन, कि भाई उन्हें मर्दाना बना दो. एंड दैट वुमेन दैट आई टोल्ड यू अबाउट इज स्टिल लिविंग विद हर फैमिली, एजुकेट, वो टीचिंग, शी अभी भी पढ़ा रही हैं वो. एंड बेटी के साथ भी रह रही हैं. मर्दाना ताकत भी नहीं है कोई कि भाई पति को मार देने वाले चाटे की ताकत हो. I think that is a great story, and I think there are some points that I'm missing, and there are some things that are wrong because I just heard it from someone. My mother heard it from someone, or mother witnessed it actually, but I heard it from her. So this is all I think, all I know about this, and this is my perception towards our sisters of our nation, sisters of our nation. Thanks for watching this video. I'll see you in the next one. Till then, bye.